बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है, कुरान कैसे नाजिल हुआ? कुरान करीम की पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। अहबाब, कुरान करीम की पहली आयत करीमा ये नाजिल हुई। फिर उसके बाद अगर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं तो मक्की आयात, मक्की सूरत नाजिल हुआ करती हैं। मदीना मुनव्वरा में हैं तब भी खालिक कायनात जल्ल जलालहू की आयत करीमा रब का पैगाम पहुँचता रहता है। मेरे पाक नबी आराम फरमा होते हैं, फिर भी कुरान करीम की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी बेदार हो जाते हैं, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी अगर अपनी जुल्फ़ें संवारते हैं, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़म्मिल की चादर ओढ़ते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी नमाज अदा करते हैं, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी कुरान की तिलावत करते हैं, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। मेरे पाक नबी जो भी अमल करते हैं, फिर भी कुरान की आयात का नुज़ूल होता है। और आखिरी आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हुज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी आयत करीमा का नुज़ूल होता है कि आज हमने अपना पैगाम, अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। अहबाब, मेरे पाक नबी जिस अदा में आते हैं उसी अदा में रब का कुरान नाजिल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।